एक बार की बात है, एक थी बुढ़िया। वह एक जंगल के किनारे पर एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। एक दिन की बात है, उसे अचानक ही अपनी बेटी की याद सताने लगी। इसलिए उसके मन में विचार आया कि एक बार जाकर अपनी बेटी से मिल आऊं। उसकी बेटी के घर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, लेकिन उस बुढ़िया को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी। वह जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरती थी, इसलिए वह अपनी बेटी से मिलने के लिए चल पड़ी। लेकिन वह अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसे रास्ते में एक शेर मिला। इतना बड़ा शेर उसने पहले कभी नहीं देखा था, मगर बुढ़िया को शेर से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वह सीधी चलती जा रही थी और बोली, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। शेर ने बुढ़िया की बात सुनकर सोचा कि यह ठीक ही कह रही है, इसलिए इस समय बुढ़िया को जाने दो। जब बुढ़िया वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़ गई तो उसे रास्ते में एक भेड़िया दिखाई पड़ा। भेड़िया ने कहा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बुढ़िया, आओ मैं तुम्हें खा लेता हूँ। लेकिन बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी। भेड़िए ने बुढ़िया की बात सुनी तो वह सोचने लगा कि यह बुढ़िया ठीक ही कह रही है, इसलिए इसे जाने देना चाहिए। बुढ़िया कुछ देर और आगे चली तो रास्ते में उसे एक मगरमच्छ मिल गया। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है बुढ़िया, आओ मैं तुम्हें खा लूं। तो बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मुझे तुम खा लेना। मगरमच्छ ने सोचा कि ये बुढ़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए इसे जाने देना चाहिए। इस प्रकार उन तीनों से बचकर बुढ़िया अपनी बेटी के घर जा पहुंची। बेटी ने जब माँ को देखा तो बड़ी खुश हुई और कहने लगी, माँ, तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। बेटी, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जंगली रास्ते की भी परवाह न करते हुए मैं तुझे देखने चली आई। इस प्रकार बुढ़िया को वहां रहते कुछ दिन बीत गए तो बुढ़िया को अपने घर की याद आने लगी। उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, बेटी, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, मुझे कहीं से तू एक लाल रंग का बड़ा सा मटका मंगवा दे। उसकी बेटी ने उसके कहने पर एक बड़ा सा मटका बुढ़िया को मंगवाकर दे दिया। बुढ़िया उस मटके के अंदर दुबक कर बैठ गई ताकि किसी जानवर की नजर उस पर ना पड़े। फिर बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम इस मटके को एक लात मारकर धकेल दो। माँ की बात सुनकर बेटी ने मटके को एक जोर का धक्का मारा। धक्का मारते ही मटका तेजी से लुढ़कना शुरू हो गया और लुढ़कते हुए जंगल के रास्ते में जा पहुंचा। बुढ़िया बेफिक्र होकर मटके के अंदर छिपकर बैठी हुई थी, मगर जंगल के अंदर मगरमच्छ बैठा हुआ बुढ़िया की राह देख रहा था। अचानक मगरमच्छ की नजर उस लुढ़कते हुए मटके के ऊपर पड़ी जो उसकी ओर आ रहा था। उसने मटके को देखकर कहा, अरे ओ मटके, क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा है? तो बुढ़िया ने अंदर से जवाब दिया, चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। इतनी बात सुनकर मगरमच्छ हैरान रह गया। उसे मटके के बोलने पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कभी भी किसी मटके को इस प्रकार बोलते हुए नहीं सुना था, इसलिए वह डर गया और मटके के रास्ते से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। बुढ़िया अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश हो रही थी। वह सोच रही थी कि मगरमच्छ को उसने किस तरह बेवकूफ बना दिया और वह वहां से निकलकर आगे आ गई। मटका उसी तरह लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसी प्रकार लुढ़कता हुआ भेड़िए के मार्ग पर जा पहुंचा। भेड़िए ने मटके को बड़े गौर से देखते हुए पूछा, अरे ओ मटके, तू यहाँ किधर से आ रहा है? क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा है? बुढ़िया ने मटके के अंदर से जवाब दिया, चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। मटके में इस तरह की आवाज आती देखकर भेड़िया हैरान रह गया।
उसने कभी इस तरह बोलने वाला मटका नहीं देखा था, इसलिए वह उसके बोलने पर आश्चर्यचकित हो गया और रास्ते से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। बुढ़िया अपनी चालाकी पर फिर से मन ही मन खुश हो रही थी। उसने अपनी चतुरता के कारण भेड़िए को भी चकमा दे दिया और उसके पंजे से बिल्कुल साफ निकल गई। अब उसे शेर की परवाह नहीं थी। मटका लुढ़कता हुआ उसी तरफ आगे बढ़ रहा था। अब बुढ़िया आराम से बैठी हल्की हल्की नींद में सो रही थी, इसलिए उसकी आंखें भी लगने लगी थी। अब मटका लगभग जंगल के किनारे पर जा पहुंचा था, मगर शेर वहां बैठकर बड़ी बेसब्री से बुढ़िया का इंतजार कर रहा था कि अब बुढ़िया आए और वह उसे खाकर अपनी भूख को शांत करे और उसके मांस का स्वाद ले। अचानक शेर की नजर सामने से लुढ़कते हुए मटके पर गई। वह उस मटके को गौर से देखने लगा, फिर गरज कर बोला, अरे ओ मटके, क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा है? शेर की दहाड़ सुनते ही बुढ़िया की आंखें खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप पर काबू पाते हुए सहमे हुए स्वर में जवाब दिया, चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। शेर ने बुढ़िया की आवाज को अच्छी तरह से पहचान लिया। उसने अपने पंजे से मटके पर जोरदार वार किया। एक पल में ही मटके के 2 टुकड़े हो गए। बुढ़िया मटके से बाहर निकल आई तो शेर ने दहाड़कर कहा, आह, अब मैं तुम्हें आसानी से खा सकता हूँ। लेकिन बुढ़िया पलक झपकते ही नीचे की तरफ झुक गई। उसने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और शेर की आंखों में झोंक दी। शेर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सुनते ही बुढ़िया जल्दी से वहां से भाग ली और दौड़ते हुए वह जल्दी से जंगल से बाहर निकल गई। वह हिफाजत के साथ अपने घर पहुंच गई। उसने कहा, मैंने सबको खूब ललचाया पर कोई मुझको खा न पाया। माना कि मैं बुढ़िया हूँ पर अकल में बढ़िया हूँ। माना कि मैं बुढ़िया हूँ पर अकल में बढ़िया हूँ। इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि खतरे के समय हर इंसान को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करने से हर व्यक्ति बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकता है।